जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का टॉपिक दोस्तों क्या होगा? आज का टॉपिक है आपका मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास। इस चैप्टर को यानी इस सब्जेक्ट को हम चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ेंगे। आज का चैप्टर होगा दोस्तों 1 यानी पहला लेक्चर होगा। ये आज का पहला लेक्चर होगा मेडाइवल हिस्ट्री से, जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित है। भारत पर अरबों का आक्रमण महत्वपूर्ण सभी जो भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, सभी संकलन है। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बनी रहेगा। मध्यकालीन भारत से संबंधित जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी इसमें संकलन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस मध्यकालीन भारत का इतिहास चैप्टर को। आइए समझते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं पहला फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिला है। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे दोस्तों हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था 570 ईस्वी में। ये भी समझते रहिए, ये भी प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों। और स्थान कहाँ, स्थान भी पूछा गया है। तो जन्म स्थान 570 ईस्वी में एंड आपका स्थान है मक्का। और मक्का सभी दोस्तों जानते होंगे, मक्का कहाँ है? तो अरब में। ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। सभी फैक्ट एक जगह आपको मिल गए हैं। तो आसानी से चीज़ों को समझते रहिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास चैप्टर वाइज को हम समझेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं एग्जाम में पूछे गए हैं फैक्ट प्रश्न, सब प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए समझते हैं। इसे कंप्लीट कराने के बाद इस पर हम प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो महत्वपूर्ण एग्जामों में, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। हजरत मोहम्मद ने स्वयं को घोषित किया था, ये भी प्रश्न पूछा गया दोस्तों। आप सभी मित्र एग्जाम दिए होंगे तो इस क्वेश्चन से भली बात परिचित होंगे। देखिए, तो हजरत मोहम्मद ने स्वयं को घोषित किया था, क्या किया था? नबी एवं रसूल। और नबी का अर्थ होता है दोस्तों पैगंबर एंड रसूल का अर्थ होता है दोस्तों ईश्वर का दूत। ये भी चीज़ों को समझते रहिए, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। नबी का अर्थ होता है दोस्तों पैगंबर और रसूल का अर्थ होता है ईश्वर का दूत। ये सेकंड फैक्ट था जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पैगंबर के समय अधिकतर अरब निवासी थे। तो कहाँ के थे दोस्तों, कैसे थे? जो पैगंबर के समय अधिकतर जो अरब निवासी थे कैसे थे दोस्तों? मूर्ति पूजक थे। कैसे? मूर्ति पूजक थे पैगंबर के समय। एक ही वीडियो में दोस्तों, जो वीडियो ये चल रहा है दोस्तों, आज का जो लेक्चर है दोस्तों, संपूर्णतः प्रयास यही रहेगा दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है एज एग्जाम में जो देखने को मिलते हैं क्वेश्चन दोस्तों, तो आज के ही लेक्चर से आप लोग को तैयार हो जानी चाहिए, मतलब याद हो जानी चाहिए। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आसानी से सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। जब इस पर हम प्रश्नों को यानी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो और भी अच्छे से आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा यानी क्लियर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद के पहले अरबों का तीर्थ स्थान था, यानी मोहम्मद के पहले अरबों का तीर्थ स्थान था। तो कहाँ था दोस्तों? मक्का का काबा। मक्का का काबा मोहम्मद के पहले अरबों का तीर्थ स्थान था। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे भी समझते रहिए। और जो मित्र नए हैं चैनल पर दोस्तों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए दोस्तों, चीज़ें समझ में आए दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दीजिए ताकि महत्वपूर्ण वीडियो जो बन रहा है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़े रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि आज का लेक्चर कैसा रहा। सभी सब्जेक्ट वाइज चीज़ें चल रही दोस्तों। आर एग्जाम हुआ, आपका आर एग्जाम हुआ दोस्तों, ए आर एग्जाम हुआ, आर हुआ, ए आर हुआ एंड आपका दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपी हुआ, बिहार पुलिस हुआ दोस्तों एंड एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बेहद ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, तो इसे बिल्कुल मिस ना करें। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। मोहम्मद के पहले अरबों का तीर्थ स्थान मक्का का काबा था। मक्का का काबा तीर्थ स्थल को स्थापित किया था किसने दोस्तों? तो अब्राहम एवं इस्माइल ने। मक्का का जो काबा तीर्थ स्थल था उसे किसने स्थापित किया था दोस्तों? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो अब्राहम एवं इस्माइल ने किया था। वह वर्ष जब हजरत मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना चले गए। यह फैक्ट बहुत पूछा गया है दोस्तों। वह वर्ष जब हजरत मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना चले गए, तो वह वर्ष था दोस्तों 622 ईस्वी में आपका हजरत मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। ये इसका राइट आंसर है। आइए हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला फैक्ट है। अगला, कुरान की रचना की थी। तो कुरान की रचना किसने की थी दोस्तों? इसे स्टार कर लीजिए। तो मोहम्मद ने की थी। किसने? कुरान की रचना मोहम्मद ने की थी।
जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई, जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई तो वह सन कौन था दोस्तों? 632 ईस्वी में था। पैगंबर के उत्तराधिकार को कहा जाता है, पैगंबर के जो उत्तराधिकार हुए थे उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? खलीफा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। खलीफा मतलब प्रथम खलीफा किसे कहा जाता है? देखिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझते रहिए, स्टार कर लीजिए। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? तो पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और प्रथम खलीफा कौन थे? तो प्रथम खलीफा आपके अबू बकर थे। अबू बकर को प्रथम खलीफा कहा जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर कही बताइएगा दोस्तों कि आज का लेक्चर कैसा रहा। इससे पहले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने संपूर्ण मध्य आपका मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित हमने लेक्चर को कवर किया है, उसे जरूर जाकर देखिएगा दोस्तों। प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है मॉडर्न हिस्ट्री के नेम से, वहाँ से जरूर चीज़ों को विजिट करिएगा। और पार्ट 1 है, वो पार्ट 2 में पूरा संपूर्ण मध्यकालीन भारत के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, वो सभी कवर हो जाएंगे। उसको कवर कराने के बाद उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं दोस्तों। तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा दोस्तों। पार्ट 1 गया है आपका मध्यकालीन इतिहास, आपका आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट पूछे जाते हैं वो वीडियो अपलोड है, उसे जरूर जाकर देखिए दोस्तों। मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है, आप लोग जरूर जाकर देखिए, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण फैक्ट है जो क्वेश्चन एज एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी उसमें मेंशन किया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा का पद समाप्त किया किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा का पद समाप्त किया था। 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था किसने दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था सिंध पर। आइए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम सेनापति था किसका? जो मोहम्मद बिन कासिम सेनापति था हज्जाज का। किसका? हज्जाज का। मिडाइवल हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सभी दोस्तों। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करिए दोस्तों। अगर आप लोग पूरा वॉच देख करेंगे तो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों जो मेरे द्वारा समझाए जा रहे हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टार कराए जा रहे हैं प्रश्न में, उसके जरूर आप लोग सभी चीज़ों को हेल्प होगा वीडियो में एग्जाम में, ताकि एग्जाम टाइम आपका रिवीजन बेहतर हो सके। और ये पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, K95 एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों। हज्जाज सूबेदार था किसका दोस्तों? इराक का। हज्जाज सूबेदार था इराक का। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा था। जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था तो उस समय सिंध का राजा कौन था दोस्तों? दाहिर था। कौन? दाहिर था। उसकी राजधानी क्या थी? आलोर में। राजधानी आलोर में थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अरबों की भारत में अंतिम विजय थी। जो अरब थे उनकी भारत में अंतिम विजय की कौन थी दोस्तों? मुल्तान की विजय। अरबों की अंतिम विजय मुल्तान की विजय। अरबों ने मुल्तान नाम सोने का नगर रखा हुआ था। इसे भी समझते रहिए दोस्तों। अरबों ने मुल्तान का नाम क्या रखा हुआ था? सोने का नगर। ठीक है, इस चीज़ से आप आंकड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है आपका, जजिया कर देकर इस्लामी राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों को कहा जाता था। तो इसे स्टार कर लीजिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है। जजिया कर देकर इस्लामी राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों को क्या कहा जाता था दोस्तों? जिम्मी। क्या कहा जाता था? जिम्मी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये सीरीज चल रही है दोस्तों सब्जेक्ट वाइज, बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। सभी चीज़ें लगातार वाइज चल रही हैं और सब्जेक्ट वाइज चल रहा है। आरओ के लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण है सभी, क्योंकि आगामी जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए, तो सभी के लिए श्रृंखला स्टार्ट हो गई है सभी सब्जेक्ट वाइज। तो आप सभी तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए K95 एग्जाम को, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के पास पहुँचती रहे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए कम्पिटिटिव एग्जाम की। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला फैक्ट है। प्रारंभ में मुस्लिमों ने जिम्मी की संज्ञा दी थी। प्रारंभ में मुस्लिमों ने जिम्मी की संज्ञा दी थी यहूदियों एवं ईसाइयों को। जो प्रारंभ में जो मुस्लिमों ने जिम्मी की संज्ञा किसे दी थी? यहूदियों एवं ईसाइयों को दी थी। हिंदू मूर्ति पूजकों को कहा जाता है, जो हिंदू मूर्ति पूजक है उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? काफिर कहा जाता था। इस चीज़ को समझते रहिए। सिंध के अरबों ने राज्य किया 300 वर्षों तक। सिंध के अरबों ने राज्य किया था 300 वर्षों तक। अरबों ने अंकों का ज्ञान प्राप्त किया कहाँ से दोस्तों? भारतीयों से। अरबों ने अंकों का जो ज्ञान प्राप्त किया किससे? तो इंडियन यानी भारतीयों से प्राप्त किया था। आइए हम अगले फैक्ट की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सभी फैक्ट एकदम शानदार तरीके से आपको क्लियर हो सके।
आइए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत, स्टार इससे स्टार कर लीजिए दोस्तों। ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खंड खादक का अनुवाद हुआ अरबी भाषा में। ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खादक का अनुवाद हुआ है अरबी भाषा में। भारत में प्रवेश करने वाले पहले इस्लाम अनुयायी थे कौन? तो अरब के थे, अरब के। हिजरी संवत, इसे स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है। हिजरी संवत का आरंभ माना जाता है 622 ईस्वी में, आपका हिजरी संवत माना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है तो इसे जोड़ दिया जा रहा है ताकि आप लोग को आसानी से चीज़ें याद हो। हिजरी संवत 622 ईस्वी में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः दोस्तों, आज का जो लेक्चर है, ये आज का जो लेक्चर है दोस्तों, आरू हुआ, आरू एग्जाम, ये आरू एग्जाम हुआ दोस्तों, एंड आपका दोस्तों हुआ यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस, और बिहार पुलिस दोस्तों, बिहार पुलिस सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस चीज़ को समझते रहिए, और जितने भी अपकमिंग एग्जाम है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लेक्चर को बिल्कुल मिस ना करें। आप सब मित्र चीज़ों को समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण, ये इसको आइए समझते हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण से संबंधित जो भी फैक्ट एग्जाम में बनेंगी, आइए हम इसे एज एट देखते हैं, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनते हैं तो गलतियाँ हम सभी मित्रों से नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं भारत पर तुर्की आक्रमण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए हैंड राइटिंग नोट्स है उसे समझते हैं यहाँ से। अरबों के बाद भारत पर आक्रमण किया था किसने दोस्तों? आप एक क्रम भी सजा सकते हैं यहाँ से। अरबों के बाद भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो तुर्की ने किया था। अरब के बाद तुर्की ने। वह तुर्क सरदार जिसने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की थी। कहाँ पे? गजनी में स्वतंत्र तुर्क की स्थापना की। तो अलप्तगीन ने ही आपका तुर्क सरदार था, वह तुर्क सरदार था जिसने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की थी। अलप्तगीन के बाद 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा कौन बैठा था? तो आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अलप्तगीन के बाद 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर कौन बैठा? तो सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन बैठा। सुबुक्तगीन जयपाल को पराजित किया था और उत्तराधिकारी इस्माइल, ये से संबंधित दोस्तों। सुबुक्तगीन किसे पराजित किया? जयपाल को पराजित किया। इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? इस्माइल बना था। इस चीज़ को समझते रहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। गजनी वंश का वह सुल्तान जो पहली बार भारतीय सीमा के अंदर घुस आया, तो कौन था दोस्तों? स्टार कर लीजिए। मोहम्मद गजनवी था जो पहली बार भारतीय सीमा के अंदर घुस के आया हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आप लोग इसे बिल्कुल मिस ना करें दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट क्या कह रहा है? महमूद गजनवी गजनी की राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा था? तो 1998 में, यानी 998 ईस्वी में बैठा हुआ था। वह प्रथम तुर्क, कौन सा? वह प्रथम तुर्क, स्टार कर लीजिए। वह प्रथम तुर्क शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो महमूद गजनवी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी वजह से स्टार कराया गया है दोस्तों। महमूद का दरबारी इतिहासकार था, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा गया है। जब आप लोग मेडाइवल हिस्ट्री से संबंधित आज के जो फैक्ट हैं, इस पर हम जब क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में दोस्तों। तो महमूद गजनवी दरबारी इतिहासकार था, तो उतबी था। उतबी महमूद का दरबारी इतिहासकार था। महमूद ने भारत आक्रमण के समय अपना नाम क्या रखा था? तो बुत सिकन नाम रखा था। ठीक है, इस चीज़ को भी समझते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कुछ शब्द हैं दोस्तों इतिहास के, इस चीज़ को भी समझते रहिए। बुत सिकन का अर्थ क्या होता है, इसे जरूर समझिए। बुत सिकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक, मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला। इस चीज़ को समझते रहिए, ये फैक्ट है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों एज एड हम समझते चल रहे हैं, एक भी फैक्ट आपका नहीं छूटेगा। अगर यहाँ से भी छूटते भी हैं तो हम प्रश्नों के माध्यम से उसे कवर कर लिया जाएगा एग्जाम के माध्यम से। ठीक है दोस्तों। महमूद के भारत आक्रमण के समय कश्मीर पर शासन था, किसका शासन था? तो ब्राह्मण वंश का शासन था। कब? जब महमूद ने भारत आक्रमण किया था, उस समय कश्मीर पर शासन ब्राह्मण वंश का था। महमूद के आक्रमण के समय कश्मीर की शासिका थी, तो रानी जिद्दा थी। कौन थी? रानी जिद्दा। इस चीज़ को भी समझते रहिए। प्रतिहार वंश के शासन के समय भारत आक्रमण किया था। जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसमें प्रतिहार वंश के शासन था। इस चीज़ की समझते रहिए। मोहम्मद गजनवी किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने किया था। आइए हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला फैक्ट है। तो आप सभी मित्र जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि जो लेक्चर चल रहा है कितना हेल्पफुल है आप सभी मित्रों के लिए, और जरूर कमेंट में बताइएगा आज का लेक्चर कैसा रहा। ये मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट 1 है, यानी चैप्टर 1 है।
इससे संबंधित हम चैप्टर वाइज चीज़ों को कंप्लीट करते चलेंगे। और एक बार जरूर आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वीडियो अपलोडेड है उसे जरूर जाकर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सभी एग्जामों में मेडावल आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस चीज़ को जरूर जाकर देखिएगा, मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से, तो वहाँ से जाकर उस चीज़ देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 पढ़ा हुआ है, पार्ट 2 जल्द कवर कराया जाएगा। तो संपूर्ण मॉडर्न इतिहास से जितने भी फैक्ट बनते हैं एग्जाम में दोस्तों सब कवर हो जाएगा। तब हम उस पर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। महमूद के आक्रमण के समय बंगाल का शासक था तो महिपाल था। कौन था? महमूद के आक्रमण के समय बंगाल का शासक महिपाल प्रथम था। मंदिरों में देवताओं की पूजा के लिए रखी जाने वाली अविवाहित लड़कियों को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो इसे सभी जानते होंगे, देवदासी के नाम से जाना जाता था। अलबरूनी भारत आया था, इसे स्टार कर लीजिए, प्रश्न पूछा गया, बार बार पूछा गया, सभी एग्जामों में रिपीट होता रहता है। अलबरूनी भारत आया था तो महमूद गजनवी के साथ आया था। इस चीज़ को समझते हैं। हिंदुओं का विचार है कि हमारे जैसा देश, राष्ट्र, धर्म, राजा और विज्ञान संसार में कहीं नहीं है। यह कथन है किसका? अलबरूनी का। स्टार कर लीजिए, कथन से प्रश्न बनते हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। हिंदुओं का विचार है कि हमारे जैसा देश, राष्ट्र, धर्म, राजा और विज्ञान संसार में कहीं नहीं है। यह कथन किसका है? अलबरूनी का है। आइए हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला फैक्ट है 1000 से लेकर 1026 तक ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किया था। किसने किया था? तो महमूद ने किया था। सभी दोस्तों को पता होगा क्योंकि बहुत चर्चित फैक्ट है ये। वह विद्वान जिसके अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, इसे स्टार कर लीजिए। तो हेनरी इलियट के द्वारा हेनरी इलियट ऐसे विद्वान थे जिसके अनुसार यह बताया गया था दोस्तों महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। किसने बताया था? हेनरी इलियट ने बताया था। इस चीज़ को समझते रहिए, प्रश्न में पूछा गया है। 1025 से 1026 के बीच में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। किसने किया था? सभी दोस्तों को पता होगा। ये भी फैक्ट बहुत ही चर्चित फैक्ट है। महमूद गजनवी, बहुत एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। कन्नौज का वह शासक जो महमूद के आक्रमण का मुकाबला किए बिना भाग गया था, तो राजपाल था। राजपाल एक ऐसा शासक था जो महमूद के आक्रमण का मुकाबला किए बिना ही भाग गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों। हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया था। तो हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ था, बनाया था किसने? विद्याधर गंड ने। शासक बुंदेलखंड में थे। इस चीज़ को भी समझते रहिए। वह संघ जो राज्यपाल को सजा देने के उद्देश्य से बना था। तो कौन सा संघ था? वो आपका मित्र संघ था। मित्र संघ था, वह संघ था जो राज्यपाल को सजा देने के लिए, सजा के उद्देश्य से बना हुआ था। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है आपका मेडावल हिस्ट्री का, मध्यकालीन इतिहास का। सोमनाथ के मंदिर में स्थापित मूर्ति थी तो शिव की थी। सोमनाथ मंदिर शिव से संबंधित है दोस्तों। सोमनाथ को लूट कर वापस जाते समय महमूद को रास्ते में तंग किया था। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा गया है। तो सिंध के जाटों ने किया था। सिंध के जाटों ने सोमनाथ को लूट कर वापस जाते समय महमूद के रास्ते में तंग किया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आइए, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं मेडावल हिस्ट्री से बनते हैं एग्जाम में दोस्तों, एज आई इट उसको हैंड राइटिंग नोट्स में लिखित के आपके सामने वो सामने दिख रहा होगा दोस्तों। सभी जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है सभी आपको सामने वो संकलित है, वो आपको पढ़ाया जा रहा है। आइए समझते हैं। महमूद का भारत पर अंतिम आक्रमण का उद्देश्य था। तो महमूद का भारत पर अंतिम आक्रमण का उद्देश्य था जाटों को दंडित करना ही उनका उद्देश्य था। 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हुई। कहाँ? गजनी में। गजनी में 1030 में मृत्यु हो गई थी महमूद की। वे विद्वान जो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। बार बार एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो इस टॉपिक से, तो तुर्कों के आक्रमण से, तो ये जरूर यही प्रश्न अवश्य पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। उतबी था, फरावी था, बैहाकी था, उजारी, उनसूरी, तूसी, फरूकी तथा फिरदौसी। और इनमें भी कौन बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका उतबी एंड आपका बैहाकी एंड आपका फिरदौसी। ये तीन बेहद ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं कि मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे कौन से विद्वान। तो यही तीन का अक्सर नाम लिया जाता है, लेकिन आप सारे जानते रहिए। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी बन सकता है दोस्तों, पहले से हमें तैयार होना है। फरावी विद्वान था दर्शन शास्त्र का, उसी में जो विद्वान था फरावी, किसका विद्वान था? दर्शन शास्त्र का था। तारीख सुबुक्तगीन का लेखक था। महत्वपूर्ण पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसका राइट आंसर है बैहाकी। तारीख सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी था। ये किसका? महमूद का ये दरबारी कवि था दोस्तों। वह इतिहासकार जिसने बैहाकी को पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। पूर्वी पेप्स की उपाधि बैहाकी को किसने दी थी? लेन पुल ने दी थी। इसे भी स्टार कर लीजिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है। शाहनामा लिखा गया था, ये भी स्टार, अगेन स्टार कर लीजिए। शाहनामा लिखा था फिरदौसी ने।
एंड विधर्मियों का कत्ल करने वाले को कहा जाता है गाजी। गाजी गाजी किसे कहा जाता है? विधर्मियों का कत्ल करने वाले को गाजी कहा जाता है। गाजी की उपाधि मोहम्मद गजनवी ने धारण की थी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस वाले स्लाइड में सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप सभी मित्र बिल्कुल मिस ना करें आज की इस लेक्चर को। ठीक है दोस्तों, आइए आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आज का जो मेटावेल का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, पहला लेक्चर है, कैसा रहा आप सभी दोस्तों के लिए। अपना शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ अपने मित्रों ग्रुप में इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें दोस्तों। और जो मित्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। गजनी वंश का अंतिम शासक मलिक खुसरो। तो अंतिम शासक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गजनी वंश का अंतिम शासक मलिक खुसरो था। भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक तो मोहम्मद गौरी। तुर्क राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान के विरुद्ध प्रथम आक्रमण किया था, तो इसे स्टार कर लीजिए। 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध प्रथम आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद गौरी ने। अब गौरी आ गए हैं दोस्तों। इससे पहले आपको मोहम्मद गजनवी संबंधी महत्वपूर्ण फैक्ट देखे हैं। अब मोहम्मद गौरी संबंधी जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, अब उसे हम देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न हो तो आए, यहाँ से दिक्कत ना हो सर। आइए, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर शासन किया था किसने? करमाती जाति के सिया शासकों का। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर शासक किया था किसने दोस्तों? करमाती जाति के सिया शासकों का। मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। 60 नोट्स दोस्तों रिवीजन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट नोट्स है ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। इसी को मद्देनजर देखते हुए, यानी इसी उद्देश्य से आप लोग को ये नोट्स तैयार किया गया है ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बने, सभी प्रश्न यहाँ से आपको देखने को अवश्य एग्जाम में मिलेगा। तो आज की इस लेक्चर को बिल्कुल मिस ना करें दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। बेहद ही शानदार तरीके से सभी चीज़ों को कवर कराया जा रहा है K95 एग्जाम के माध्यम से, आप लोग बने रहिए। कि 1178 ईस्वी में गुजरात पर शासन था किसका? चालुक्य सोलंकी वंश का शासक था किस पे? गुजरात पर, 1178 ईस्वी में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट है आपका 1178 ईस्वी में चालुक्य सोलंकी वंश का शासक था। 1178 में चालुक्य सोलंकी वंश का शासक था तो मूलराज सेकंड था। मूलराज सेकंड ये गुजरात का शासक सोलंकी वंश का शासक था दोस्तों। मूलराज द्वितीय को मोहम्मद गौरी ने परास्त किया था अबू पर्वत के पास। स्टार के लीजिए दोस्तों, मूलराज द्वितीय को मोहम्मद गौरी ने परास्त किया था कहाँ पे? अबू पर्वत के पास। कहाँ पे? अबू पर्वत पर। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इस स्लाइड का ये महत्वपूर्ण फैक्ट है क्योंकि बार बार पूछा गया है दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था जो सन है 1191 में लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, इसे भी स्टार कर लीजिए। दोनों फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजयी हुआ गौरी, एंड पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। महत्वपूर्ण फैक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1193 में भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बनी तो दिल्ली बनी, यानी दिल्ली आपकी राजधानी बनी थी 1193 ईस्वी में। आइए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है जयचंद्र और गौरी के बीच, स्टार कलेजी से भी, जयचंद्र और गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। आइए इससे संबंधित चंदावर के युद्ध से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं एक ही जगह हम कवर कर लेते हैं। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? 1194 में, यानी 1194 में ईस्वी में आपका चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? जयचंद और गौरी के बीच लड़ा गया था। वर्तमान स्थान कहाँ है? इटावा के पास है चंदावर। एंड आपका अगला है जयचंद पराजित इसमें हो गया था और गौरी विजयी हुआ था। इस चीज़ को समझ लीजिए, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे चंदावर के युद्ध से हमने कवर कर लिया दोस्तों। वनडे एग्जाम के पॉइंट अभी तो बेहद ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, इससे तो बिल्कुल आप सब मित्र मिस ना करें। जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर चैनल से जुड़े रहिए। इस प्रकार के नोट्स आपको अवेलेबल होते रहेंगे टेलीग्राम पर PDF सहित। जो PDF को पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, K95 एग्जाम के नाम से है। और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर K95 एग्जाम के नेम से है, वहाँ से भी सभी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वापस गजनी जाते समय गौरी ने विजित प्रदेशों को सौंप दिया। किसे सौंप दिया था वापस जाते समय मोहम्मद गौरी ने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया गया था। इस चीज़ को भी समझते। अब यहाँ से आपका स्टार्टिंग होगा दिल्ली सल्तनत। इस चीज़ को भी समझते रहिए। इस यहाँ से समझने के बाद दोस्तों भारतीय नरेशों में से किसने सबसे पहले गौरी को पराजित किया था? तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, मूलराज द्वितीय, अथवा इन्हें भीम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को भी समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये फैक्ट याद करके रखिए क्योंकि भारतीय नरेशों में किसने सबसे पहले गौरी को पराजित किया था? तो मूलराज द्वितीय अथवा भीम द्वितीय ने।
आइए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद बनाया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, बार बार पूछा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। संस्कृत विश्वविद्यालय को आप लोग को इसी चीज़ को समझते रहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद बनवाया था। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसे भी समझते रहिए। गौरी अंतिम बार भारत आया था 1205 ईस्वी में। गौरी अंतिम बार भारत आया था, इसके बाद नहीं। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये आज का लास्ट फैक्ट था दोस्तों, जो महत्वपूर्ण था। अब इसके संबंधित जो अगला चैप्टर होगा दोस्तों, जल्द ही हम अगले चैप्टर के साथ आपके मिलेंगे कि 95 एग्जाम पर। तो सभी चीज़ों को आप समझते रहिए और चीज़ों को, नोट्स को रिवीजन करते रहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मित्र नए थे चैनल पर, चैनल को जरूर अवश्य सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।